मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से नितिन नवीन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी ने अधिवेशन में कहा जातिगत जनगणना जरूरी है। एक बार फिर जाति आधारित जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जिन्होंने केवल अपने परिवार की चिंता की हो, किसी समाज की कभी चिंता नहीं की, और कल ही तो आपने देखा ना, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक कार्यक्रम में वो किनारे बैठाते हैं, क्योंकि वो एक दलित परिवार के मुखिया नेता हैं। तो अब वैसे व्यक्ति से क्या, जो तो मोदी जी के राजनीति में आने के, जब प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी, तब से तो उन लोग के अंदर परिवर्तन आया कि माला पहनना शुरू किए। ये तो ये लोग टोपी पहन के राजनीति करते थे, तो आज तिलक को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में जो हिंदू धर्म एकजुट होकर काम करता है, तो उसको बांटने का। पहले टोपी पहनते थे, उस समय उनको बेचैनी नहीं होती थी, उस समय किसी हिंदू का, किसी धर्म का, किसी जात का नाम नहीं लेते थे, और अब जात में बांटने का फिर से खेल खेलना चाह रहे हैं। जातीय जनगणना आधार विकास होना चाहिए। उनके शासनकाल में किसी भी राज्य में विकास के एजेंडे पर कोई काम हुआ क्या? और आज कर्नाटका में उनकी सरकार है, क्यों नहीं वहाँ पर धर्म के आधार पर क्यों आरक्षण देने की बात आती है? तेलंगाना में उनकी सरकार रही, जब वहाँ पर मौका मिला फिर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आई। तो कहीं ना कहीं बिहार और मध्य प्रदेश जब आते हैं तो जात में बांटते हैं, और जब बिहार के बाहर और उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो धर्म के आधार पर राजनीति शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि चुनावी साल है, बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिगत आधारित जनगणना के खिलाफ है। ये बड़ा एक सेटबैक के तौर पर क्या बीजेपी के लिए है? क्योंकि सेटबैक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत को सपोर्ट किया है, और हम जात के आधार पर विकास का मॉडल की बात करते हैं। ये जो जात के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, मैं तो पूछता हूँ, क्यों नहीं अपने पार्टी का मुखिया परिवार के इतर बना लिया? कब कोई मौका दिया किसी यादव को और को आगे बढ़ने का? किसी आप 4 विभाग के मंत्री रहे, क्यों नहीं उस समय दलित में, बाकी समाज में उन विभागों को बांटा? 4 बड़े विभाग लेकर खुद बैठे रहे। तो ये लोग तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, ये व्यक्तिगत परिवार से ऊपर उठ नहीं सकते हैं। अपने भाई को देंगे, अपनी बहन को देंगे, क्या समाज में भी किसी को बांट पाते हैं क्या? तो जातिगत जनगणना करके करेंगे क्या? करना तो केवल परिवार के लिए है अपने। लेकिन जी, कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी सवाल खड़े कर रही है, और बीते दिन भी जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं बिहार में, एक बार फिर एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष हमला कर रहा है कि इस सरकार में हत्याएं हो रही हैं और कानून और सुरक्षा में सरकार डावाडोल स्थिति। देखिए, एक बात समझना होगा, घटनाएं अलग तरह की चीज़ें होती हैं। घटनाओं को निश्चित रूप से कार्रवाई के रूप में लिया जाता है। यही अंतर है, समझना होगा कि पूर्व की सरकार या वर्तमान की सरकारों में क्या अंतर है। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल उसकी जगह जेल होगी। पर लालू जी और तेजस्वी यादव के समय जो अपराधी अपराध करते थे, वो मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण पाकर सुरक्षित महसूस करते थे। यही अंतर है तेजस्वी यादव जी भाजपा मॉडल और नीतीश मॉडल में, और आपके जंगल राज के मॉडल में। जनता को तो आश्वस्त करना होगा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। आज भी जनता को मालूम है कि अगर अपराधी कहीं घटनाएं घटी है तो नीतीश कुमार किसी भी हाल में उसको बख्शेंगे नहीं, और अपराधी निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। एक आखिरी सवाल आज के लिए, अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया, आप तक वो बयान पहुंचा होगा, जिसमें उन्होंने कहा नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार का पार्टी तय करता है, नितिन नवीन इसको तय नहीं कर सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।